नमस्कार प्रिया जी। जगन्नाथ त्रिपाठी, तुम यहाँ कैसे? किससे मिलने आए हो? हैसियत में हम आपसे छोटे सही, लेकिन उम्र में तो बड़े हैं आपसे। ये तुम की बजाय अगर आप हमें आप कहकर संबोधित करती तो क्या ज्यादा उचित ना रहता? मांगी हुई इज्जत पाकर तसल्ली हो जाती है तो यही सही। किससे मिलने आए हैं आप? मंत्री जी के अलावा और कौन है यहाँ जिसे हम मिलने आएंगे? ठहरिए। डैडी घर पर किससे नहीं मिलते। अगर उन्हें मिलना है तो ऑफिस में जाकर मिलिए। हमें नहीं, उन्हें मिलना है हमसे। क्या मतलब? मतलब ये कि बिन बुलाए तो हम भगवान के घर भी ना जाएं। मंत्री जी ने अर्जेंट बुलावा भेजा था, इसलिए हम चले आए और इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। इसकी प्रसन्नता रहेगी हमें। नमस्कार। ओहो, कहिए श्रीमान जगन्नाथ त्रिपाठी। प्रणाम मंत्री जी। कैसे हो? कुशल तो है? बस आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं हैं। दुआएं लेने आते तो हो नहीं, जब बुलाते हैं तभी हमारा ख्याल आता है। बैठो। आइंदा से कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी मंत्री जी। अब बताइए क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं है। 3 महीने बाद इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दो। जी। और पिछली बार तुमने हड़ताल करवाई थी तो मैंने देखा था कि तुमने छात्रों को किस तरह काबू में कर रखा है। चंद लड़के इकट्ठे करके कैंपेन शुरू कर दो। और ये लो, ये चुनाव के खाते के लिए नहीं है, तुम्हारे अपने खर्चे के लिए। इनका हिसाब तक नहीं पूछेंगे। हम आपके बहुत आभारी हैं मंत्री जी। आपने हमें यहाँ बुलाया और चुनाव की जिम्मेदारी भी सौंप दी। समझ में नहीं आता आपसे कैसे कहें, लेकिन एक बात अवश्य है कि इस बार हम आपके लिए काम नहीं कर सकेंगे। क्या मतलब? काम नहीं कर सकोगे? क्यों? आप और गणेश भाई तो आपस में लड़ झगड़ कर बैठ गए और हमारे लिए समस्या खड़ी कर दी। धर्म संकट में डाल दिया हमें। हमारे संबंध आप दोनों के साथ एक समान है। आप दोनों ने ही हमें एक छोटे भाई की तरह प्यार दिया, सम्मान दिया। अब अगर आपके लिए काम करें तो वो नाराज, और अगर उनके लिए काम करें तो आप बुरा मान जाएंगे। इसलिए हमने सोचा है कि हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे। बहुत गलत सोचा है जगन्नाथ त्रिपाठी। इससे तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। अगर तुम मुझसे और गणेश बिहारी से नाता तोड़ दोगे तो धीरे धीरे हम दोनों भी तुमको भूल जाएंगे। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने के बजाय अगर एक को पूजोगे, उसको खुश रखोगे, तो वो भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन इस समय हमारे लिए कोई भी फैसला करना बहुत कठिन है। तुम्हारी मुश्किल अभी आसान किए देते हैं। पहले हमारे एक सवाल का जवाब दो। कहिए। किसके नक्शे कदम पर तुम चलना चाहोगे? शिवराम के या गणेश बिहारी के? शिवराम एक नेता है और गणेश बिहारी छटा हुआ बदमाश। अगर तुम्हें राजनीति में कूदना है तो तुम्हें शिवराम की उंगली पकड़नी पड़ेगी। फिर तुम्हें गणेश जैसे किसी भी आदमी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। राजनीति या गुंडागर्दी, बोलो क्या चुनो? दिल तो यही चाहता है कि हम आपका साथ दें मंत्री जी, लेकिन गणेश भाई से भी अलग होना दिल को गवारा नहीं। बहुत लंबे अरसे से हम उनके साथ हैं। जगन, जिंदगी का हर अहम फैसला अकल से किया जाता है, जज्बात से नहीं। एमएलए और एमपी बनने के बाद तुम्हें गणेश बिहारी की जरूरत नहीं होगी, गणेश बिहारी को तुम्हारी जरूरत होगी। और तब 10-10 गणेश बिहारी को तुम अपने मकान की जोड़ी पर पट्टे बांध कर रख सकते हो। बोलो क्या फैसला है? फैसला वही जो आपने किया है हमारे लिए। बहुत खूब। तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि अगले चुनाव में पार्टी का टिकट तुम्हें दिलवाएंगे और तुम्हें जिताने की जिम्मेदारी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब हमें यकीन हो गया है कि आपकी छत्र छाया में रहकर ही हमारा कल्याण होगा। क्यों नहीं, जरूर। तो अब आगे चाहूंगा मंत्री जी। आज कोई नई लड़की अपने रास्ते आती। सलीम, ओए सलीम, ये नए पंछी कहाँ से उड़कर आ रहे हैं? जाकर पूछू क्या उनसे? अबे, लड़कियां खतरनाक दिख रही है। काटी तो फिर होशियार हो जाओ। होशियार। वो सारी लड़कियां इसी तरफ आ रही हैं। होशियार, चले जा। नहीं,
आ रही है, मैं कह रहा हूँ। हाय। Excuse me. What can we do for you? हम सब भारत कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। नहीं, वो तो हम आपको देखकर ही समझ गए थे, वरना हमारे कॉलेज में इतनी खूबसूरत लड़कियां कहाँ हैं? Oh, thanks for the compliment. यहाँ कैंटीन कहाँ है? कैंटीन ना? Thank you. या मोस्ट वेलकम। चले? एक्सक्यूज मी मिस, आपका रुमाल। सॉरी। क्या कह रहे थे आप? कैंटीन किस तरफ है? कैंटीन उस तरफ। अगर आप चाहे तो मैं वहाँ पे आपको छोड़ सकता हूँ। सिर्फ छोड़ने चलोगे? साथ बैठकर कंपनी नहीं दोगे? व्हाई नॉट, जरूर देंगे। चलिए चलिए, प्लीज कम। आप भी आइए, प्लीज प्लीज। आप लोग भी चलिए ना हमारे साथ। श्योर, व्हाई नॉट। आप जाइए हमारी। देखा, अपने को भी बुला रही थी। और नहीं तो क्या, सारा दगाबाज चमड़ी तो अकेला ही चल पड़ा था उनके साथ। एक्सक्यूज मी। यस नहीं, पहले अपने फ्रेंड से मिलाती हूँ। श्योर श्योर श्योर। ये है रीटा। हाय। ये कंचन। हेलो। हाय रवीना। हेलो नमस्ते। और आशा। हाय आशा। वेरी स्वीट नेम। पर बाय द वे, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया ना? प्लीज सिट। या मेरा नाम जरीना है। ये नाम भी बहुत मीठा है। क्यों? ओए मैकेनिक की औलाद, बीच में बड़बड़ मत कर। चलो तो देख क्या बोलती है। क्यों? तेरे पेट में दर्द होता है क्या? कुछ नहीं कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली इसे लड़के लोग में मिक्स होने की आदत नहीं है ना, तो आप सब लड़कियों को देखकर थोड़ा सा पौकला गया है, और कुछ नहीं। कितने इंटरेस्टिंग है ये लोग। काश ये हमारे कॉलेज में होते। कोई गल नहीं, सुन लो, अगले साल जरूर आ जाएंगे। अरे बल्लू, मेरे ख्याल से तेरा ये आखिरी साल है। नहीं, मुझे लगता है इस साल ये फेल होने ही वाला है। फेल तो वैसे भी होते रहा है, मगर अपने इन दोस्तों के लिए 1 साल और। क्यों बोलो? क्या तगड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है इन लोगों का। मजा आ गया। मजा आ गया? तो ये मजा दोबारा लूटने के लिए फिर कब मिलेंगी? अगर तुम चाहो तो कल भी मिल सकते हो। कल रोज डे है ना? हाँ, हम सब भी आ रही हैं। कल तुम भी आओगे ना? We shall be there. शोर मचाओ। अबे और जसमीत, तू वहाँ बार-बार क्यों देखता है? उन लड़कियों को देखता हूँ। क्यों? तूने कभी लड़की देखी नहीं? इन लड़कियों को कभी नहीं देखा। एकदम मस्त है। गोपी, बैड मैनर्स। जब एक लड़की अपने साथ खड़ी है तो दूसरी लड़कियों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों ना करूं? जो लड़की मेरे पास खड़ी है वो तो कभी मेरी तरफ देखती भी नहीं है। झूठ मत बोल, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहती हूँ। साथ रहने से क्या होता अंजलि? असल बात ये है कि गोपी पहले दिन से तुम पर लट्टू हो गया, पर तुमने कभी घास ही नहीं डाली उसे। घास डालने के लिए ये क्या घोड़ा या गधा है? देख देख गोपी, रुचि तेरे बारे में क्या कहता है? तुम सब हमेशा मजाक उड़ाते हो मेरा। मैं जा रहा हूँ। ये गोपी दिख रहा। रुक जा गोपी डियर। अरे काहे को रुक जा? तू भी फ्रॉड एक नंबर का। फॉर्मूला बोलकर पता नहीं अब तक कितने पैसे है चुका है मुझसे। फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला यार? अरे अविनाश, अपने ये रूसी है ना, गोपी को रोज जासा दिया करता था। अंजलि को पटाने के लिए रोज नए नए फॉर्मूला बेचता था गोपी को। रूसी, did you really do this? No, God promise, I didn't. अभी मैं आज मैं तुझे देखूंगा। Don't get angry on him. अगर ये ऐसा है तो ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है ना कि इस कॉलेज में मेरा दिल जीतने के लिए फॉर्मूले बेचे भी पड़ते। और ये एक अविनाश जिससे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ओए अंजलि, ये कैसे जाना तुमने? क्योंकि तुमने अब तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। You are not a good friend of mine. ठीक है, तो अच्छा फ्रेंड साबित करने के लिए मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? अब ये मैं किसे बताऊं? ये तो समझने वाली बात हो गई ना। मैं समझ गया। क्या?
रोज डे पर जो भी अंजलि को सबसे ज्यादा फूल भेजेगा वही उसका सच्चा दोस्त होगा। एग्जैक्टली गोपी, तुम मुझे ढेर सारे फूल भेजा। I'm a good friend of yours now। अंजलि तुम एक काम करना, तुम हमें थोड़े से रुपए दे दो, एक फूल क्या हम तुम्हें पूरी की पूरी दुकान भेज देंगे। क्यों? अविनाश, तुम मुझे फूल भेजने के लिए मुझसे ही पैसे लोगे? Shame on you। क्या करें अंजलि, हम लोग की कड़की चल रही है ना। अच्छा अंजलि तुम चिंता मत करो, मैं फूल भेजूंगा तुम्हें, इतने सारे फूल कि रोज डे की क्वीन तुम ही सिलेक्ट कर ली जाओगी। गोपी, you're so sweet। चलो हम घूमने आते हैं। हाँ, आइसक्रीम खाएंगे। ये लड़की येड़ा बना के छोड़ेगी, फिर पलटी खा गया गोपी। डैडी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटा। वो जगन्नाथ यहाँ क्यों आया था? तुम जानती हो उसे? उसे कौन नहीं जानता? हमारे कॉलेज में था ना वो। एक नंबर का आवारा और बदमाश है। और आज देखा तो अपने ही दरवाजे पर खड़ा था वो। उसे कुछ काम था मुझसे। लेकिन वो तो कह रहा था कि आपने बुलाया है उसे। एक ही बात है, कभी वो अपने काम से यहाँ आ जाता है, कभी मैं उसे बुला लेता हूँ। आपके किस काम आता है वो? ये जानकर तुम क्या करोगी? जानना चाहती हूँ मैं कि ऐसे लोगों से आप संबंध क्यों रखते हैं? रखने पड़ते हैं बेटे। कॉलेज का इलेक्शन तुम भी लड़ चुकी हो, कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं इसका अंदाजा तुम्हें भी। तो क्या ईमानदारी और फेयर मीट से कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता? नहीं जीत सकता। आज हर कोई एक दूसरे से बढ़कर हाथ मारना चाहता है। सर्वाइवल के लिए चालाकी चाहिए, चालाकी नहीं तो ताकत चाहिए। बहुत अजीब सा लग रहा है डैडी आपके मुंह से ये सारी बातें सुनकर। मैंने हमेशा आपको बहुत परफेक्ट, बहुत मुकम्मल इंसान समझा। हमेशा यही समझती रही कि आप औरों से अलग हैं। औरों से जो अलग होते हैं वो या तो महात्मा गांधी बन जाते हैं या जीसस क्राइस्ट। ये दुनिया आम इंसानों से भरी पड़ी है और इस दुनिया में रहना है तो दुनियादारी सीखनी पड़ेगी। तुम्हारी मम्मी ने इन पहलुओं पर कभी गौर नहीं किया, न समझने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि तुम समझो। अगर मैं ये सारी बातें समझ लूं तो उससे क्या हासिल होगा? अक्सर बेटा बाप की गद्दी संभालता है और तुम तो मेरा बेटा भी हो और बेटी भी। कल को हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। नहीं डैडी, मुझसे कहाँ होगा ये सब? अरे जो लड़की लोकप्रियता के बल पर कॉलेज का इलेक्शन जीत सकती है वो कल को देश की नेता भी बन सकती है। सुनो, मैं चाहता हूँ कि इस बार चुनाव प्रचार में तुम मेरे साथ रहो और चाहो तो अपने साथियों को भी बुला लो। 21वीं सदी की ओर ले जाने वाली नौजवान पीढ़ी मुझे इलेक्शन जितवाएगी। बोलो मंजूर है? I will try, Daddy. रीटा, कंचन, रीटा, कंचन, रीटा, कंचन। ओके क्या शॉट मारा, एक ही स्ट्राइक में 3-3 पॉइंट अंदर। एकदम फॉर्म में नजर आ रहा बोले तू। हाँ चलिए बापू तो हमेशा फॉर्म में रहते हैं। हाँ चल। क्यों सैंडी? ओए तुझे क्या हुआ? और तू क्या छत की तरफ देख रहा है उल्लुओं की तरह? उल्लू कह दे या चिंगादड़, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या बक रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। क्यों बे सैंडी, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया? पूछ मत यार। प्यार की जिस कली को खिलना था वो खिल चुकी, मेरी निगाहों को जिससे मिलना था वो मिल चुकी। सैंडी जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है वो कल नहीं होगा। यार बल्लू, ये कैसी उठपटांग और बहकी बहकी बातें कर रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। चल। इसे प्यार की भाषा कहते हैं सलीम। अफसोस, अफसोस कि उनकी मुलाकात इतनी छोटी सी रह गई। हवा के ठंडे झोंके की तरह आई और तूफान सी चली गई। हाय, अगली बार इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा उसे। अपनी आशा को निराशा में नहीं बदलने दूंगा मैं। सुना तूने सलीम? ये तीनों तो गए काम से। क्यों 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 बोलो? देख देख
कैसी शक्लें बनाई हुई हैं मजनुओं की तरह। शक्लें बनाई नहीं जाती, बन जाती है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है बल्लू। क्या समझे लल्लू? ओए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस बेवकूफ गधे को जाफरान की क्या कदर। ओए ओए ओए, उन खूबसूरत लड़कियों ने दो बोल मीठे क्या बोल दिए, हवा में उड़ने लगे हैं सबके सब। तू जरा सा पीछे रह गया बल्लू, वरना इस वक्त तू भी बादलों की सैर कर रहा होता। ओए खोचुओ, तुम में और मुझ में बस यही तो फर्क है। मैं तुम्हारी तरह छिछोरा नहीं हूँ, अपने प्यार का ढिंडोरा नहीं पीटता हूँ। वरना वो रवीना अपनी खूबसूरत नजरों से मुझे ही तो देख रही थी ना सलीम। लो, इसने भी वही लाइन पकड़ ली। इन खरबूजों को देखकर ये खरबूजा भी रंग बदलने लगा। बल्लू खरबूजा हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं, तरबूजा भी हो सकता है लेकिन बेवफा नहीं। पर सलीम भाई, तुमने तो लड़कियां देकर ऐसे पलटी खाए कि पलट कर देखे भी नहीं। हाँ, वो तो उन लड़कियों ने बुला लिया, वरना ये भाई तो अकेले ही चल पड़े थे। क्या बात करते हो तुम लोग? उन लड़कियों से मुझे क्या लेना देना था? मैं तो उल्टा तुम लोगों के लिए वहां पे ग्राउंड तैयार कर रहा था ताकि तुम लोग वहां पहुंचते ही बैटिंग शुरू कर दो। अगली बार ग्राउंड भी हम तैयार करेंगे और बैटिंग भी हम ही करेंगे, क्या समझे? अगली बार? अगली बार कब? ओए, तेरी अकल क्या खास चलने गई है? अगली बार माने कि गुलाब वाले दिन, द रोज डे। वाओ, द डे ऑफ द रोजेस। अरे यार, पहले ही मुलाकात में वो लोग इतने लट्टू हो गए, पता नहीं रोज डे के वक्त क्या होगा। रोड लगाएंगे हमारे कदमों में। उन्हें रिझाने के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए थे हमने ना, लेकिन वहां जाकर तो सारा मामला ही उलट गया। अरे फांसना तो दूर की बात रही, वो ठसबुद्धि तो खुद ही तैयार बैठे थे फंसने के लिए। अच्छा हुआ, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी हमें। अब दोनों हाथों से बटोरो जितने फूल बटोर सकते हो। और उन लल्लुओं को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, वरना उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। कंचन ठीक कहती है। बड़ा अजीब सा बिहेवियर था ना उन सबका। और उनका एक साथी है ना, क्या नाम है उसका? कौन यार? वही यार, जिसकी शक्ल आदि मानव जैसी है। ओह, सैंडी! एकदम से ऐसे आया मेरी तरफ जैसे बकरा सींग मारने के लिए आगे बढ़ रहा हो। उन सबका यही हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे बरसों से लड़कियों के लिए तरस रहे हो। Anyways, हमें कौन सी दोस्ती करनी है उनसे? अपना मतलब निकाल कर फुटास की गोली दे देंगे उन्हें। गोली ना भी लगे तो दुलत्ती मार देंगे, फिर लौट कर आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे वो लोग। कुछ भी मुंह में आया बक देती है। तुझे पता है दुलत्ती कौन मारती है? कौन मारती है? गधी मारती है। अरे तो गधों को दुलत्ती गधी नहीं मारेगी तो और कौन? लगता है सठिया गया बुढ़ाऊ, अभी से इलेक्शन की बातें कर रहा है। गणेश भाई, आप जो उनसे अलग हुए ना, ये सब उसी का असर है। अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है उसे, इसलिए तो हमें भी बुलवा भेजा। और तू वहां मुंडी हिलाकर हाँ बोलकर चला आया। क्या करता, वो ना शब्द सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। ए जगलिया, हमको तो शक हो रहा है तू कोई डबल गेम तो नहीं खेल रहा हमारे साथ। डबल गेम? कैसी डबल गेम गणेश भाई? यही बबुआ, वहां मुंडी हिलाने की और यहाँ हमारे पांव दबाने की। बहुत होशियार हो गया ना तू आजकल। हमारी क्या मजाक गणेश भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम आपसे धोखाधड़ी करने की कभी सोच भी नहीं सकते। और कभी सोचना भी मत, बहुत पछताएगा नहीं तो। मुट्ठी उट्ठी भी गर्म की होगी उसने तेरे। हाँ गणेश भाई, ये 10,000 रुपए की गड्डी दी तो है, लेकिन हमने इसे छुआ तक नहीं। उठा इसको यहाँ से, उठा। हम क्या करेंगे इसका? गणेश भाई, इसका हम भी क्या करेंगे? हमें क्या मालूम क्या करोगे? दरिया में बहा दो साला, बांट दो फकीरों में। 1 रुपया भी खाए ना इसका तो पेट में दर्द होगा तुम्हारे। हाँ। गणेश भाई, आपसे एक बात पूछें? क्या आप में और मंत्री जी में फिर से दोस्ती नहीं हो सकती? शिवराम जी आदमी है तो काम के। अब हमारे किसी काम का नहीं है वो। गंगा नहाने हम उसके नाम की, और तुम भी गांठ बांध लो। आइंदा उसका नाम हमारे सामने मत लेना, समझा? जी गणेश भाई,
समझ गया। अरे समझ तो हम रहा हूं बबुआ, हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहे हो ना तुम।